जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग उसने कहा था कहानी का भाग 4 और 5 को पढ़ेंगे। अगर आप भाग 1, भाग 2, भाग 3 को नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक दे दिया गया है। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए भाग 4 को शुरू करते हैं। लहना सिंह जब अंदर जाता है तो वजीरा सिंह से टकरा जाता है। तो पूछता है कौन? वजीरा सिंह। तो वजीरा सिंह बोलता है कि हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? मतलब क्या अति टेंशन आ गया है? जरा सा तो आँख लगने दी होती। फिर लहना सिंह बोलता है होश में आओ, कयामत आई है। क्या कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है? मतलब कि कोई जर्मन आ गया है, लेफ्टिनेंट साहब का वर्दी पहन कर आया है। तो वजीरा सिंह बोलता है क्या? तो फिर लहना सिंह बोलता है लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या तो कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मतलब कि उनको मार दिया है या फिर कहीं पे कैद कर लिया है, उनका वर्दी अपने पहन लिया है। कौन? जर्मन। और यहाँ पे आया है। सूबेदार जो है इसका मुंह नहीं देखा है। मैंने देखा और बातें भी की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू। अब मुझे पीने को सिगरेट दिया है। लहना सिंह बोलता है कि एकदम साफ उर्दू बोलता है पर लिखता है कि किताब वाला उर्दू बोलता है। और हमको पीने के लिए क्या दिया है? सिगरेट दिया है। तो वजीरा सिंह बोलता है तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे। मतलब अब तो चाहे वो मारे जाएंगे या फिर धोखा है, या तो सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उधर सबको उधर ने भेजा दिया था खंदक देने की पेड़ के पास तुम लोग चले जाओ, और सब लोग उधर चल गया। मात्र यहाँ पे कै गो? 10 गो रहा था। 10 गो न रहा था। तब तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा। वजीरा सिंह बोल रहा है कि यहाँ पर तो अब धावा हो जाएगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा, इधर अथी में धावा होगा, खाई पर धावा होगा। तो लहना सिंह बोलता है उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। मतलब कि पलटन जैसे जैसे गया है वैसे वैसे दौड़ जाओ, और अभी दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। और खंदक की बात झूठ है। मतलब खंदक पे जो अथी है सब, ये सब उधर कुछ अटैक होने वाला नहीं है। सब ये वाला बात झूठ है और सबको यहाँ पे बुला के ले आओ। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है और चले आ जाओ। खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। मतलब कि ऐसे आगे वाला गल से जाओगे तो इसको पता चल जाएगा कि जा रहा है। पीछे वाला से तुम चल जाओ, किसी को पता नहीं चले, पत्ता तक ना हिले। जल्दी जाओ, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही हुक्म है। मतलब लहना सिंह बोल रहा है कि हुक्म है मेरा, तुम ये काम जल्द करो। ऐसी वजीरा सिंह बोलता ऐसी तैसी हुक्म का, तो हुक्म भाड़ में जाओ, ऐसी तैसी हुक्म की। तो लहना सिंह बोलता मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। लहना सिंह बोलता है अभी के लिए हम सबसे बड़ा अफसर है, हमारा जो कहना है एकदम तुरंत के तुरंत मान लो। और मैं लेफ्टिनेंट साहब की उधर खबर लेता हूँ। मतलब जो आगे लेफ्टिनेंट साहब खड़ा है उसका खबर हम ले लेते हैं। ऐसी तैसी बोल दिया तो उधर उसको वजीरा सिंह को पीछे भेजा दिया और अपने आगे लेफ्टिनेंट साहब के खबर लेने के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। तो फिर वजीरा सिंह पूछता है पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। मतलब एगो तो वजीरा सिंह उधर चल जाएगा, 10 था ना, वजीरा सिंह उधर चल जाएगा। अब बोधा सिंह तो बेचारा, बोधा सिंह के तो तबीयत नहीं खराब है, उसको सुतल है। और उधर सिगड़ी में कोयला दे के सेक रहा है। सिगड़ी मतलब बोरसी में अथी दे के सेक रहा है उसको, तो समझे बीमार है। अब वजीरा सिंह उधर चल जाएगा। तो 2 गो तो चल गया, बचा कै गो? 8 गो ना, 10 गो था, 2 गो उधर चल गया तो 8 गो बचा। तो वजीरा सिंह पूछता है कि यहाँ पर तो तुम लोग 8 ही हो। तो लहना सिंह जवाब देता 8 नहीं 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। अगर एक सिख कितना लाख? 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। वजीरा सिंह के बोलता है तुम चले जाओ, हम यहाँ पे संभाल लेंगे। एक सिख कितना? 1.25 लाख के बराबर होता है। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। और जब उसको इधर से भेजा दिया, लौटकर कौची से लहना सिंह दीवार से चिपक गया। चिपक के देखता है
छुप के देखता है कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गो गोला निकाला। कोई से जेब से बेला के बराबर 3 गो गोला निकाला, बम वाला, बम के गोला एकदम बेल जैसा बड़ा बड़ा था। तीनों को जगह खंदक की दीवार से घुसेड़ दिया और तीनों को कुछ किया, दिवालिया में घसेड़ दिया कि पूरा खंदक में उड़ा देंगे। तीनों को दीवारों में घसेड़ दिया और तीनों को एक तार से बांध दिया, और तीनों को एक तार से बांध दिया। एक बार जलाएगा तीनों ब्लास्ट। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, और तार के आगे कौची था, सुत्ती, मतलब जैसे बम वाला पटाखा फोड़े हो उसमें एक निकल रहता है सुतरी, जिसे हम लहराते हैं तब धमाका होता है। और तीनों को एक में ज्वाइंट कर दिया, 3 गो था ना उसके पास, और तीनों को एक में ज्वाइंट कर दिया और उसका एक वो फुच्ची निकाल लिया और उसको सिगड़ी के पास रख दिया। सिगड़ी के मतलब बोरसी, बोरसी के पास रख दिया, आगिया धरेला। सिगड़ी मतलब बोरसी, हम लोग के घर में बोरसी नहीं देखे हो, बोरसी, बोरसी पे साथ रख दिया कि एक वो जलेगा तो तीनों ब्लास्ट। बाहर की तरफ एक दिया सिलाई जलाकर गुत्थी पर रखने के लिए वो अथी कर रहा था, मतलब ये बोरसी के पास रखने के लिए तैयार कर रहा था। और उधर से लहना सिंह थोड़ा धीरे से आता है, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह साहस से कोहनी पर तान कर दे मार। और उधर से पीछे से बंदूकवा पकड़ता है और दा के कोहनिया पे एक बंदूक मारता है, तो वहीं पे उल्टा आ जाता है कौन, जो लेफ्टिनेंट साहब के भेष में आया था, पीछे से मार देता है, तान कर देता है एक सा। तो वहीं पे धमाके के साथ साहब के साथ दिया सलाई भी गिर जाता है। वहाँ पे जाके धरावे वाला था, दिया सलाई उसके हाथ में था, धरावे वाला था। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर जाता है, उधर चोट भी लग गया, उसके हाथ से दिया सलाई भी गिर गया। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, उसका गर्दन पे मारा। लहना सिंह मारा उसको, लेफ्टिनेंट साहब को गर्दन पर मारा और साहब आँख गर्दन पर मारा और साहब आँख मिन गॉट जर्मन भाषा में मिन गॉट के, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ओ माय गॉड, कहते हुए चीत हो गए। जैसे हम लोग अपन भाषा में हे भगवान बोलते हैं, तो जब चोट लगता है या भगवान, तो वही बोला मिन गॉड, और उसका इंग्लिश में मतलब होता है ओ माय गॉड। कहते हुए वो लेफ्टिनेंट साहब गिर जाता है, चीत हो जाता है, मतलब गिर जाता है। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंका और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। लहना सिंह तीनों को गोला को जो ज्वाइंट था सबको छुड़ाया और तीनों को किधर फेंक दिया, उधर खंदक के बाहर, और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। और साहब को घसीटते हुए सिगड़ी के पास लिटाया बोरसी पर, और जेबों की तलाशी ली। और जेब उसका कौची जेब में आओ कुछ रख लिया है, जेब के छुप के देख लिया था, 3 गो गोला जेब से नहीं निकाला था, तो उसका जेब के तलाशी लिया। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। 3-4 गो लिफाफा था, एगो डायरी रख ले था वो कौन, जो लेफ्टिनेंट साहब के भेष में आया था, और वो सब निकाल के लहना सिंह अपन जेब में रख लिया। इतना में साहब जो मोछ लगा के आए थे सिख का भेष बना के, वो वाला मोछ भी उस साहब के साटले था, मोछ लेफ्टिनेंट साहब के जो भेष में आए उसका मोछ भी गिर गया, उसका मोछ भी जब उसका मोछ भी हट गया। लहना सिंह हंसकर बोला, लहना सिंह हंसने लगा, जो मोछिया निकल गया उसका। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है, कुछ बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है। आज मैंने बहुत बातें सीखी, आज मैंने यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगधारी के जिले में नील गाय होती है, उनके 2 फीट 4 इंच के सींग होते। कौन, लेफ्टिनेंट साहब सब बोल रहा है कि हम आज बहुत सारा बात सीख गए हैं कि सिख है जो सिगरेट पीता है, जगधारी के जिले में नीलगाय होती है, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो ऐसी साहब उर्दू कहाँ से सिखाए, हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं, ये सब बोल रहा है कौन, लहना सिंह बोल रहा है कि सब हम तो आज बड़ा बात आपसे सीख गए, लेकिन ऐसा उर्दू जो आप बात सीखे हैं ये कहाँ से सीख गए साहब। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोलते, बिना बतैले हाँ एगो लफ्ज भी नहीं बोलते हैं। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले।
वो जो आगे वाला जेब होता है, पतलून वाला जेब, उसका वो वाला जेब नहीं चेक किया था। कौन? लाना सिंह। तो साहब को तो जाड़ा लग रहा था, हाथ एकदम कनकनाल था तो वो दोनों हाथ अपना साहब कोची में डाले, जेब में, अपना आगे वाला जेब में डाले। लाना सिंह कहा था गया, चलाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, तुम तो बड़ा चालाक बनते हो, लेकिन ये मांझा वाला लहना है, इसको हराना इतना मुमकिन बात नहीं है। इसको चकमा देने के लिए 4 आँख चाहिए। किसको? लाना सिंह को चकमा देने के लिए 4 आँख चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। लाना सिंह अब अपना वाला कहानी बता रहा है, गांव वाला कहानी, कि 3 महीना हो गया, एक तुर्की मौलवी हमारा गांव में आया था। एगो तुर्की मौलवी हमारे गांव में आया था। औरत के बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था कि आपका बच्चा बेटा होगा, एक ताबीज़ देता था। कौन? मौलवी। और बच्चों का दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। और चौधरी जी के अथी में कुछ बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। कुछ बोलता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ करके उसमें विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। कुछ बोलता था कि वेद वो सब पढ़ ले जर्मनी वाला लोग, वो सब कुछ जान गए हैं, विमान चलाने के लिए विद्या जान गए हैं। और वो गाँव के नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था, डाक खाने से रुपये निकाल दो, सरकार का राज चल जाने वाला है। मंडी वाला जो बनिया था, जो ज़्यादा पैसा वाला व्यापारी था, उसको कहता था कि यहाँ वाला सरकार चल जाएगा। अब जब सब जगह जर्मनी वाला आएगा, जर्मनी का सरकार आएगा, जितना भी पैसा तुम लोग डाक खाना में रखा है, जैसे आज का बैंक है ना, वैसे डाक खाना में जो पैसा रखा है सब निकाल दो। डाक बाबू पोहलू राम भी डर गया था। डाक बाबू जैसे जिसके पास जो आज के जो बैंक मैनेजर है, पहले चलता था डाक बाबू, जिसके यहाँ पैसा रहता था। जैसे आज डाक विभाग है ना, तो पहले ज़्यादातर पैसा डाक विभाग में रखा था, तो डाक बाबू भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी। लाना सिंह बताता है कि वो सब मुल्ला ऐसा बकाता था। एक दिन भेंट हमसे हो गया, मौलवी साहब के कोची कर दिए, पूरा दाढ़ी उड़ी मोड़ दिए, पूरा मूछ में मोड़ दिए थे, दाढ़ी मोछ सब। दाढ़ी मौलवी को देखे हो, दाढ़ी इतना बढ़ाइले रहता है। लाना सिंह कोची किया, उसका दाढ़ी मोड़ दिया था। और गांव से बाहर निकल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो समझ लेना कि अगर हमारा गांव में दोबारा पैर रखा ना, तभी तो दाढ़िए मुड़े हैं, अब सोच लो काची मुड़ देंगे। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लाना सिंह की जांघ में गोली। वो आगे वाला पॉकेट नहीं चेक किया था। कौन? लाना सिंह। और उसमें कोची रख लेता, पिस्तौल रख लेता, छोटा वाला गन AK-47 है। तो वो दोनों पॉकेट में कोची रख लेता, बंदूक रख लेता। और बंदूक निकाला और लाना सिंह के जांघ में गोली मार दिया। यहाँ पे डायरेक्ट गिरल था, गिरते हुए और लाना सिंह को मार दिया जांघ में गोली। इधर लाना की हेनरी मांटी के 2 फायरे साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ गए। जैसे जब इधर अकेले ने बाहर आया था लाना सिंह साहब का अथी लेने के लिए, और जब लाना सिंह को अथी हुआ तो सब लोग खंदक से दौड़ आया। जैसे गोली का आवाज़ होता है ना, तब फिर बोधा चिल्लाता है। बोधा सिंह जो सुतल था वो चिल्लाता है, क्या है? तो लाना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। कुछ एक पगलाल कुत्ता आया था, उसको हमने मार दिया गोली से। अब गोली उसको लगा है। गोली किसको लगा है? लाना सिंह को लगा है। सोचो। और सबों से यही हाल कह दिया कि सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। सब बंदूक लेकर लाना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टी कसकर बांधी। जैसे उसको गोली लग गया था, वहाँ पे कुछ खून बह रहा था, वो अपना पट्टी बांध लिया लाना सिंह। और घाव जो था मांस में लग गया था, उसको गोली मांस में लग गया था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना, जब पट्टी कस लिया था तो उसके जो लहू मतलब खून निकल रहा था वो बंद हो गया था। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाट ने पहले धावे रोका। उतने में 70 जर्मन उधर से उसको भी बुला लिया था, जो वजीरा सिंह भी उतना देरी में उधर सबको लेके यहाँ पे आ गया था। उधर 70 को जर्मन हमला कर दिया था। कने गया उधर से 70 जर्मन
चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों के बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, यहाँ थे 8। लहना सिंह तक मार रहा था। वो खड़ा था और लेटे हुए था और वे उधर वजीरा सिंह को अति भेजाने के लिए भेज दिया था, तो 8 को ने बचा था। तो 8 को जब बचा था तो 8 को लहना सिंह सब, और उधर जर्मन का गो था 70 गो, ये सब 8 गो सब उधर बंदूक चला रहा है। यहाँ तक कि लहना सिंह भी बंदूक चला रहा था। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन के आगे घुस आते थे। जैसे कोई एक ने उस सब पे 70 को मार रहा है, तो अगर उस सब मर भी गया तो उसके ऊपर चढ़ के अब बंदूक से गोली चला रहा है। थोड़े से मिनटों में वो अचानक आवाज़, वाह गुरुजी के फदा, वाह वाह गुरुजी के खालसा। अधड़ बंदूक की फायर जर्मनी के पीठ पे। अब लहना सिंह का जो सेना में जो जवान था वो कुछ बोल दिया, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की लालसा। इतना कहा कि सबके अंदर एनर्जी पैदा हो गया। जैसे हम लोग में कुछ बोल देता है इनकलाब जिंदाबाद, तो बोल देता है तो सबके अंदर एनर्जी पैदा हो जाता है। इतने में बोल वहाँ का लहना सिंह का जो रेजिमेंट में जवान था कुछ बोल देता है, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का लालसा। इतने में सब एक्साइटमेंट हो जाता है, गोली कस के चलाने लगता है। और सबके जर्मन के पीठ पे देखवे नहीं करता किसको लग रहा है, सब मार ले जाता है, जर्मन के पीठ पे लगता है। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों में के बीच में आ गए। फिर जैसे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों की संगीन फिरौना शुरू कर दिया, सबको मार के वहाँ पे गिरा दिया। एक किलकारी अकाल सिको दी फौज आई, बा गुरुजी के फदा, बा गुरुजी का लालसा, सतगिरी अकाल पुरुष और लड़ाई खत्म हो गई। इतना बोल के सब गोली चलाया, उधर से भी मरा इधर से भी। लड़ाई में दोनों तरफ में मरता है, उधर के भी मर गया इधर के भी मर गया। लड़ाई तो खत्म हो गया। 63 जर्मन या तो खेत में रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सिख में कितना 15 के प्राण गया, उधर से 63 जर्मन मर गया था या करा रहा था, लेकिन उस सब के भी डैमेज हुआ था। 63 गो 70 गो आया था, 63 गो उधर स्वाहा, इधर 15 गो सिख भी गया। लड़ाई हुआ था, दोनों तरफ के नुकसान। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। जैसे उधर से भी वजीरा सिंह लेके आया था ना सब सेना को, तो सूबेदार उसमें उधर गया था। सूबेदार को कोच में कंधा में गोली लग गया, जो आर पार ई पार से ऊपर निकल गया था। लहना सिंह ने पसली में एक गोली लगी। लहना सिंह के पसली में एक गोली लग गया था। उसने घाव की खंदक गीली मिट्टी से पूरा कर लिया। जब पसली में गोली लगा था तो हम लोग कोच से पसली वाला गोली जहाँ पे लगा था उसको मट्टी से भर के, जैसे हम लोग के भी जो छिला उला जाता है तो कैसे करते हैं, मट्टी लगा लिए ठीक हो जाता है। वैसे लहना सिंह क्या था, उसमें मट्टी भर लिया था और बाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरह लपेट लिया। और बाकी सब में पट्टी लपेट ले ये था, एकदम अथी से काम लिया। किसी का खबर नहीं हो कि लहना दूसरा घाव भारी घाव लगा है। और किसी को इतना अथी में था ना एनर्जी में, किसी को पता नहीं चला कि इतना बड़ा उसको घाव है लहना सिंह के। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा घाव किसको था, लहना सिंह को, क्योंकि उसको बहुत देर से गोली लगल था। जब पलटन साहब को मारा था तभी ना उनको गोली लगा था। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। लड़ाई के समय एकदम इंजोरा हो गया था। लड़ाई शाम के समय इंजोरा हो जाता है, लगता है कि एक आध दिन तो लाइन भी नहीं रहे तो ये जनाए लगता है ना, दिखाई देने लगता है। तो इसी चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। मतलब ऐसा कभी ऐसा लगता है कि जैसे मोमबत्ती जल रहा है और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंती बिनो पदेश्चार्य कहलाती। मतलब हवा ऐसा कभी कभी हवा कितना सुकून वाला चलता है, लगता है कि एकदम अथी वाला चल रहा है, लगता है कोई बीना बजा रहा है जैसा एकदम सुकून होता है। दंती बिनो पदेश्चार्य मतलब जैसे बीना बजाने का एकदम खूबसूरत सॉन्ग ध्वनि, वैसा हवा चल रहा था। वजीरा सिंह कह रहा था, कैसे मन मर भर कर फ्रांस की भूमि मेरे बुट्टे से चिपक रही थी, जैसे मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह का सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारा जाता। लहना सिंह उसको कहानी बता रहा था कि पलटन साहब नहीं थे, वो कौन जर्मन कोई था, हम उसका चेकअप किए हैं। और उसको कहानी सुना के पूरा हाल सुने, तो उसके यहाँ से कागज़ भी कुछ डायरी उरी छीने। तो वजीरा सिंह उसका बड़ाई कर रहा था कि अगर तुम नहीं होता तो आज हम सब लोग साफ हो जाते, मर जाते। तो उसका बड़ाई कौन कर रहा था, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह जानते हो, वजीरा सिंह के बारे में एक बात, वो पलटन के विदूषक था। पलटन के कौन, वजीरा सिंह। क्वेश्चन बार बार पूछता कि पलटन के विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह। कौन,
बजीरा सिंह। पलटन के विदूषक मतलब समझ रहे हो? विदूषक का मतलब होता है हंसावे वाला, जोकर ने बात बात पर हंसाते रहता था, तो विदूषक उसी कहते हैं। जैसे रेजिमेंट में वो हंसावे वाला व्यक्ति होता है, वो बजीरा सिंह था, बार बार हंसाते रहता था। ठीक है ना? कौन? बजीरा सिंह। ये बार बार क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पलटन के विदूषक कौन था? तो बजीरा सिंह। इस ये लड़ाई हुआ था, फायरिंग हुआ था बहुत सारा ज़्यादा। तो इस लड़ाई का जो आवाज़ है 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन ली थी। 3 मील जैसे बहुत सारा जवान ने वहाँ पे अथी हो रहता होगा, तो 3 मील दूर वाला भी आदमी सब सुन लिया था। उनने पीछे टेलीफोन कर दिया था, वहाँ टेलीफोन कर दिया था कि वहाँ पे सबको बहुत सारा जख्म हो गया है और बहुत से को गोली लगा है। तुरंत एम्बुलेंस और गाड़ी उधर वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियाँ जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। 1.5 घंटा के अंदर उधर से टेलीफोन कर दिया था, इधर 2 डॉक्टर और ले जाए वाला गाड़ी आ गया। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएगी, इसीलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाया गया और दूसरी ओर लाशें रखी गई। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा 2 डॉक्टर आया था, उसको थोड़ा मलहम पट्टी कर दिया और गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके चल गया। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवाना चाहिए। सूबेदार को जी कहा कि हम लोग तो पट्टी बंधवा लिए, लहना सिंह के भी जांग में पट्टी बांध दो। कौन? सूबेदार। पर उसने लहना सिंह यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। थोड़ा सा घाव है हमको, आपको ज़्यादा है, थोड़ा सा हमको घाव है, तो सवेरे ठीक हो जाएगा, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, उसको बुखार भी बहुत तेज था। ज्वर मतलब बुखार भी बहुत तेज था, वो बर्रा रहा था मतलब हल्का हल्का चिरा रहा था, करा रहा था। वह गाड़ी, बोधा सिंह को गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार कहते थे कि तुम भी साथ चलो, तुम भी साथ चलो, जब हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। देखो सूबेदार लहना सिंह को बहुत चाहते थे, क्योंकि वो कितना बड़ा काम कर दिया था। तो पर लहना यह देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, तुम्हें बोधा की कसम है, तुम्हें सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। मतलब उसको कसम दे दिया कि तुम्हें बोधा के कसम है, तुम्हें सूबेदारनी के कसम है, तुम इस गाड़ी में नहीं चले जाओ। अगर नहीं जाते हो तो तुमको इसका कसम है। कसम मतलब नहीं कहता है कि हम इसका कसम खाते हैं, तो इसी कसम दे दिया। तो फिर सूबेदार पूछता, और तुम? मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना। लहना सिंह बोलता है कि जब तुम वहाँ पहुँच जाओ ना तो मेरे लिए गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए गाड़ी तो आती होगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, बजीरा सिंह मेरे पास है। लहना सिंह बोलता है, देखते नहीं हो हम खड़ा हैं, बजीरा सिंह भी मेरे पास है, मेरा हाल उतना बुरा नहीं है। तो सूबेदार बोलता, अच्छा पर मेरा बोधा तो गाड़ी में लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। जब तुम सूबेदारनी के लिए चिट्ठी लिखना तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। किसको बोल रहा है? लहना सिंह बोल रहा है सूबेदार को, जब चिट्ठी लिखोगे तो मेरा भी मत्था टेकना लिख देना। और जब घर जाओ तो कह देना मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने उन्हें कर दिया। कौन बोलता है? लहना सिंह बोलता है, जो उसने कहा था, उस कौन? जो सूबेदारनी ने मुझसे कहा था वो मैंने उसी के कहानी पे इसका पाठ का जो नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। जब घर जाओ तो मेरा हाल बता देना। इतना में ही कचू हो गया, गाड़ी चल पड़ा। बोधा सिंह और किसको? सूबेदार को लेकर गाड़ी चल पड़ा। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कहा, तूने मेरे और बोधा का प्राण बचाया। तू ने क्या कहा? हमरा और बोधा को प्राण बचाया है। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेगा, अपने सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। तू और हम साथ घर चलेंगे, तू ही कह देना सूबेदारनी को कौची कहा था, जे उसने क्या कहा था, जे तू कह देना जाके। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। तुम तो कौची बोलता है लहना सिंह, तू गाड़ी पे चढ़ जाओ और चले जाओ, मैंने जो कहा था वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। अब बजीर और बोलता है कि बजीरा, उतना में खड़ा था उसको दिखावा के लिए, लेकिन इतना में वो गिर पड़ा और बोलता है, बजीरा पानी थोड़ा पिला दो और मेरा करमबंद खोल दे।
तर रहा है। मेरा ये सब जो है पट्टी उट्टी पड़ल है, ये सब खोल दो, हमको कच हो रहा है, तर हो रहा है, मतलब थोड़ा अथी हो रहा है। अब भाग नंबर 4 खत्म, अब भाग नंबर 5 स्टार्ट। 4 खत्म हो गया, अब 5 स्टार्ट हो रहा है। मृत्यु के समय कुछ स्मृति बहुत कुछ साफ हो जाती है। जैसे किसी का जब मृत्यु होने लगता है तो बहुत सारा चीज़ उसका बचपन का याद, कहीं वाला याद सब आने वाला रहता है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। जो भी जन्म वाला जो घटना होता है कुछ होता है, सब याद आने लगता है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। जैसे किसी का कुछ किए हैं, किसी को कुछ कहे थे, वो सब मृत्यु के समय का होता है, याद आने लगता है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर के मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं के उसे एक 8 साल की लड़की मिल जाती है। कितना साल के? 8 साल की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत का कर वह भाग जाती है। एगो लड़की उसको 8 साल की मिलती है तो उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वो धत का कर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसा ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू, जब डेली डेली वो पूछते रहता था कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, तब वो एक दिन उसके विरुद्ध बोल देता है। कुछ बोल देता है कि यहाँ दिखता नहीं है ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह क्या हो गया, दुखी हो जाता है, उसको क्रोध हुआ। और क्यों हुआ? क्रोध हो जाता है, क्रोध। ये सब जो कहानी है बचपन वाला कहानी किसको बता रहा है? लहना सिंह वजीरा सिंह को बता रहा है। किसको? वजीरा सिंह को बता रहा है। तो वजीरा सिंह पूछता है उसको क्रोध क्यों हुआ, उसको क्रोध क्यों हुआ वो लहना सिंह को। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। कितना? ये बार क्वेश्चन पूछता है। नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। कितना? नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। राइफल्स ये वाला नंबरवा याद रखना। नंबर 77 राइफल्स में क्या चीज है? जमादार हो गया है। जमादार मतलब आर्मी के रेजिमेंट, आर्मी में भर्ती हो गया है। आज के ज़माने में आर्मी है ना, वैसे उसको जमादार कहते हैं। 25 साल बीत गया। कैसे साल? 25 साल उसको अथी बीत गया। वो कहानी के पहले 12 साल का था, अब वो 25 साल हो गया उसका वो कहानी के। तो अब पहले वो प्रेम के मामा के यहाँ आयल था, अब कोची में, अब तो वो आर्मी के सेना में भर्ती है, जमादार हो गया है। अब उसे 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। अब वो 25 साल बाद उसको 8 साल के कन्या से जो अथी हुआ था, मिला था, वो उसको यादें नहीं रहा, भुला सा गया है। ना मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे के पैरवी करने वो घर गया। उसको मालूम भी नहीं था कि वो कभी मिली या ना मिली, लेकिन वो कुछ अपना ज़मीन के लिए 7 दिन की छुट्टी लेकर मुकदमे की पैरवी करने के लिए वो घर गया था। कौन? लहना सिंह। उसका ज़मीन का कुछ मामला था, उसका पैरवी के लिए घर गया था। तो वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जानी है। कुछ फौज को अथी में जाना है, युद्ध में जाना है, लाम पे जाना है, जो तुम जल्दी फौरन चले आओ, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिले कि और मैं और बौधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, तो लौटते समय हमारे घर होते आना। तो फिर सूबेदार हमको फ़ोन कर दिया कि तुम भी आना, तो हमारे घर होते आना, हम और बौधा सिंह भी साथ चलेंगे। तो जब 7 सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिला तो मैं और बौधा सिंह लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते आना। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार का जो गांव था रास्ता में पड़ता था, और सूबेदार उसे बहुत चाहता था, लहना सिंह को सूबेदार बहुत चाहता था, क्योंकि उसका दिमाग भी बहुत अच्छा था, एक्साइटमेंट भी अच्छा था। क्या बोलता था कि एक बार हमको और अगर बड़ा अफसर नहीं ना बोलता तो एक बार वहाँ पहुँचा देते, बर्लिन पहुँच जाते। अभी जर्मनी में है, बर्लिन पहुँच जाते नहीं अगर रोकता था। वो बड़ा अफसर बोल दिया कि तुम लोग पीछे हट जाओ, नहीं तो एक बार में स्वयं कर देते बर्लिन पहुँच के। तो इतना जब वो गांव रास्ते में पड़ता था तो लहना सिंह चला और उसके घर पहुंच गया। किसके घर? सूबेदार के यहाँ। जब वो चलने लगा तो सूबेदार के बेड़े में से निकल कर आया, बोला, सूबेदार बेड़ा में से निकल कर आया रूम में से, और काची बोलता है कि लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल जा। काची ए लड़का शांति। बोलता है सूबेदार कि जाओ ना लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल के एक बार आ जा। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है,
कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में से तो कभी सूबेदार के लोग कभी रहे नहीं। ये जो सूबेदार के क्वार्टर में कभी सूबेदारनी तो रही नहीं है, वे लोग तो कभी उसका परिवार, आपका तो परिवार भी कभी क्वार्टर में नहीं गया है, तो कैसे जानती है? वो भी सोच में पड़ गया। कौन? लहना सिंह। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा, आशीष सुनी, लहना सिंह चुप। दरवाजे पर जाकर उसका माथा टेकना कहा। कौन? सूबेदारनी। असीम सुनी, लहना सिंह चुप हो गया। तो वो जो सूबेदारनी थी पूछती है मुझे पहचाना? तो लहना सिंह बोलता है नहीं। तो सूबेदारनी बोलती है तेरी कुड़माई हो गई क्या? धत कल हो गई नहीं, रेशम के बुट्टो वाला साली अमृतसर में। तब उसको एक बार एक याद आता है, ओ तेरी कुड़माई हो गई क्या, रेशम के बुट्टो वाला साली अमृतसर में बोले थे। भाव की टकराकर से मूर्छा खुली, तब उसको दिमाग में टूटा, पसली का घाव बह निकला। जो पसली में घाव था वो अंदर से एक्साइटमेंट बह निकला, जो दिल वाला घाव था वो उसका बह निकला। उसने में उस सब कहानी किसको बता रहा है? वजीरा सिंह को। ये सब कहानी किसको? वजीरा सिंह को बता रहा है। वो चोट के मारे गिरल पड़ल है। फिर बोलता है वजीरा सिंह पानी पिला दो। उसने कहा था, किसने? उसने कहा था। कौन कहा था ये वाला बात? तेरी कुड़माई हो गई क्या, धत कल देखते नहीं रेशम के बुट्टो वाला साली अमृतसर में, तब हमको ध्यान टूटा। ये उसने कहा था, सूबेदार ने कहा, तब हमको ध्यान टूट गया। इतना में वजीरा सिंह पानी पिला देता है। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे आते ही पहचान लिया। स्वप्न चल रहा है हमको, सूबेदारनी कह रही है। कौची? सब इसको अंदर से, सब जब मारे वाला रहता है ना तो सब उसको याद आ रहता है। सब जब कोई भी मरने वाला रहता है उसको, किसी को गलत किया, किसी को सही किया, कुछ भी उसका जो भी बचपन का पूरा याद सब मरे के दिन याद आ जाता है। तो सूबेदारनी, तो वजीर सिंह बोलता है आप आगे बताओ कहानी। तो लहना सिंह बोलता है सूबेदारनी कह रही थी कि मैंने तेरे आते ही पहचान लिया। एक काम कहती है, मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। सूबेदारनी अब कहना चालू करती है कि मेरा तो भाग फुटल है, मेरा तो भाग फुटल है, सरकार ने तो हमको बहादुरी का खिताब दिया है, बहादुरी का खिताब दे दिया कि तुम लोग बहुत बहादुर हो। लायलपुर में हमको ज़मीन भी दे दिया है, आज नमक हलाली का मौका भी दे दिया, आज नमक हलाली का मौका भी दे दिया, पर सरकार ने हमें तिमियों के घगरिया पलटन क्यों नहीं बना दिया? लेकिन हमको वहाँ का पलटन क्यों नहीं बना दिया? हमको भी सेना में भर्ती करवा देता। कौन? सूबेदारनी बोल रही है। हम भी साथे साथे वहीं मर जाते हैं, जो ठीक होता। हम यहाँ अकेले रहते हैं, जो कि मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। अगर हमको भी पलटन बना देता तो हम भी सूबेदार जी के साथ चल जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 वर्ष हुआ। उसका सूबेदारनी का बेटा कौन है? बोधा सिंह। उसका अभी फौज में भर्ती होला, 1 वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, एक भी नहीं जिया। उसके पीछे और मेरा 4 गो बेटा हुआ, चारों सेना में भर्ती हुआ, लेकिन एक भी नहीं जिया। हमारा एक गो अब बेटा बचा है। सूबेदार इतने में कह के रोने लगती है। सूबेदार उतने कह के, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। एक सूबेदार जाता है, एक उसका बेटा, अब दोनों जाते हैं, अब मेरा भाग जाने उस सब कैसा हाल होगा। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पीछे बिगड़ गया था। एक दिन उसका घोड़ा जो था, किसका? टांगा वाला का घोड़ा दही वाले के नीचे बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। जब उसका घोड़ा बिगड़ गया था तुमने हमको घसीट के थोड़ा इधर हटा के हमारा प्राण बचाया था। अब घोड़ों की लातों में, जब हम घोड़ों के लात में चल गया था, हमको वहाँ घोड़ा दाब देता, लेकिन हमने मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। हमको एक दिन घोड़ा के टांग पे आने से बचाया था, ऐसे ही इन दोनों को बचाना। किसको? सूबेदार और मेरा बेटा बोधा सिंह को बचाना। यह हमारा भिक्षा है, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, तुम्हारे आगे आंचल। रोते रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। इतने में बहुत जोर जोर से रोने लगी और ओबरी में चली गई, रूम में चली गई। लहना भी हासू पोंछता हुआ बाहर आया। सब रूम में जो चल गया था सब आया, दूसरा थी बरांडा में आया ना, और तो इतने में लहना सिंह के भी आँख से आंसू आ गया। इतने फिर कहा था वजीरा सिंह पानी पिला दो। उसने कहा था ये दोनों के जान बचाने के लिए, ये दोनों का
जान बचाने के लिए। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। लहना सिंह का जो सिर है वजीरा सिंह अपने गोद में ले बैठा है। जब मांगता है तो पानी उसे पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा। आधा घंटा तक लहना कुछ नहीं बोला। फिर एक बोलता है, अब उसका याददाश्त थोड़ा अथी हो गया। अब बोलता है कौन? कीरत सिंह। कौन? कीरत सिंह। तो लहना वजीरा सिंह बोलता है, कुछ समझ के बोलता है कि हाँ वजीरा सिंह। तो लहना सिंह बोलता है भैया मुझे और ऊंचा कर ले, मुझे अपने पट पर मेरा सिर रख ले। अपने पट पर, पट मतलब अपने जांघ पर मेरा सिर रख ले, अपने जांघ पर मेरा सिर रख ले। वजीरा सिंह वैसा ही किया। वजीरा सिंह ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बोलता है लहना सिंह। जब उसको जांघ पे सिर उसका रख देता है तो बोलता है अब ठीक दे, अब पानी पिला दे, अब पानी। बस अब हाड़ में यह आम खूब फलेगा। बस आपके हाड़ में यह आम खूब फलेगा। कुछ बोलता है, बस आपके हाड़ में यह आम खूब फले। हाड़ मतलब आपके आषाढ़ में यह आम खूब फलेगा। सब आम आषाढ़ में नहीं फलता है, ज़्यादातर आम आषाढ़ में फलता है। उसको कहते हैं आषाढ़िया आम। तो आषाढ़ को कहते हैं हाड़ वाला, हाड़, इसमें हाड़ लिखा है। बस अब हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। चचा भतीजा दोनों बैठकर यहीं आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसे मैंने इसके लगाया था। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना बड़ा यह आम है। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया। वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे, अभी कहानी समाप्त हो गया, लहना सिंह का मौत हो जाता है। अब कुछ दिन बाद पीछे के लोगों के अखबार में आता है कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल से जमादार लहना सिंह। मतलब फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध में उसका लहना सिंह जो 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह का मौत हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर अब ख़त्म होता है दोस्त।